हेलो गाइस। आज हम स्विच की सहायता से लिंक लिस्ट में सिंगली लिंक लिस्ट का पूरा टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोड को शॉर्ट ब्रीफ में समझेंगे, उसके बाद एक एक करके सारा ऑपरेशन को परफॉर्म करके हम देखेंगे। तो लेट गो स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर को बनाए हैं। स्ट्रक्चर का नाम है नोड एंड उसके अंदर में डेटा को हम लिए हैं इंट डेटा एंड स्ट्रक्चर नोड नेक्स्ट। स्ट्रक्चर का एक नेक्स्ट ले लिए हैं नेक्स्ट नाम का। उसके बाद हम एक क्रिएट नोड किए हैं। क्रिएट नोड में हम एक टेम्पलेट पॉइंटर लिए हैं। उसके बाद एक हेड लिए हैं हेड। उसके बाद एक सी एच लिए हैं जिसमें हम कैरेक्टर को स्टोर करेंगे। एक इंट डेटा है, उसको प्रिंट ऐप है इंटर वैल्यू। इसमें वैल्यू इनपुट करेंगे कीबोर्ड के द्वारा। उसके बाद स्कैन ऐप में वैल्यू हेड डेटा में वैल्यू स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हेड का नेक्स्ट नल कर देंगे। उसके बाद टेम्प इक्वल टू हेड। उसको प्रिंट ऐप इंटर मोर वैल्यू एस या नो। यदि आप उससे अधिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो हम यहाँ पर एस प्रेस करेंगे और नहीं तो नो कर देंगे। तो इस वाइल लूप है जो फिर से अगेन से वैल्यू को डिमांड करेगा, जिसमें हम न्यू नोड बनाए। न्यू नोड का न्यू नोड है। उसके बाद हम इंटर वैल्यू है, वैल्यू को अगेन फिर से हम इनपुट कीबोर्ड के द्वारा करेंगे, डेटा में स्टोर होगा। उसके बाद न्यू नोड डेटा न्यू नोड के अंदर में डेटा को स्टोर होगा। न्यू नोड के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे। उसके बाद टेम्प जो हम टेम्प्रोरी फाइल यहाँ पर जो बनाए हैं, उस टेम्प के फाइल के नेक्स्ट में हम न्यू नोट लिख देंगे और टेम्प इक्वल टू न्यू नोट लिख देंगे। उसके बाद हम अगेन फिर से इंटर एंड मोर वैल्यू एस या नो। अगर हम अधिक वैल्यू और स्टोर करना चाहते हो तो प्रेस एस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। उसके बाद सी एच ये जिसकी मदद से ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। रिटर्न हेड कर देंगे। जो भी यहाँ पर वैल्यू हम इनपुट करेंगे वो हेड के द्वारा रिटर्न होगा। एंड और उस वैल्यू को हम डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन की मदद से देख पाएंगे। यहाँ पर वाइल लूप लगाए हैं और यहाँ पी टी आर इज नॉट इक्वल टू नल, क्योंकि पी टी आर नेक्स्ट नल तक जाएगा। उसके बाद ही हम पूरा वैल्यू को देख सकते हैं। इसीलिए हम पी टी आर इक्वल टू नल लगाएं और पी टी आर में यहाँ डेटा प्रिंट होगा और पी टी आर इक्वल टू पी टी आर का नेक्स्ट कर देंगे, जिससे एक एक करके हमें सारी वैल्यू डेटा को प्रिंट हो जाएगा जब तक नल ना आ जाए। उसके बाद यहाँ स्ट्रक्चर इंसर्ट एट द फर्स्ट बनाए हैं, जिसकी मदद से हम लिंक लिस्ट में फर्स्ट नोड में डेटा को ऐड कर सकते हैं। ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा कोड है कि न्यू नोड के नेक्स्ट में हेड को लिख देंगे और रिटर्न न्यू नोड कर देंगे। या हम ये भी लिख सकते हैं हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट। और यहाँ पर अगेन दूसरा कोड है इंसर्ट एट द मिडिल नोड में डेटा को ऐड करने के लिए है, जिसकी मदद से हम डेटा को मिडिल में ऐड कर सकते हैं। ये इंडेक्स है और आई इक्वल टू 0 है, जिसकी मदद से हम इंटर इंडेक्स नंबर वेयर यू वांट टू इंसर्ट, कि कहाँ पर हम इंसर्ट करना चाहते हैं उसका इंडेक्स नंबर हमको लिख देना होगा। उसके बाद हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो वैल्यू जो भी वैल्यू हमको इंसर्ट करना है वो वैल्यू को लिखना होगा। और यहाँ सिंपल सा वाइल लूप है, जिसकी मदद से हम ये ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। उसके बाद न्यू नोट के नेक्स्ट इक्वल टू जेड का नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद जेड के नेक्स्ट में न्यू नोट लिख देंगे और इसमें फिर से अगेन रिटर्न हेड कर देंगे। उसके बाद फिर से इंसर्ट एट इंड नाम का एक फिर से फंक्शन बनाए हैं, जिसकी मदद से हम लास्ट में डेटा को ऐड कर सकते हैं। अगेन एक जेड पॉइंटर लिए हैं, जिसकी मदद से हम वाइल लूप में लास्ट के नेक्स्ट जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जब तक जेड का नेक्स्ट नल ना आ जाए तब तक जेड इक्वल टू जेड का नेक्स्ट चलाएंगे।
जब जेड का नेक्स्ट नल आ जाए, जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल आ जाएगा, उसके बाद जेड के नेक्स्ट में हम न्यू नोट लिख देंगे और न्यू नेट के नेक्स्ट को हम नल कर देंगे और उसके बाद रिटर्न हेड कर देंगे। उसके बाद इस इंसर्ट एट द लास्ट नोड हो जाएगा। सिंपल सा कोड देख सकते हैं। उसके बाद है स्ट्रक नोड डिलीट एट द फर्स्ट नोड को हम डिलीट कर सकते हैं इसकी मदद से, इस कोड की मदद से। सिंपल सा है कि एक हम जेड पॉइंटर लिए हैं और जेड को हेड के बराबर कर दिए हैं और हेड इक्वल टू हेड का नेक्स्ट कर दिए हैं और जेड को हम फ्री कर देंगे, जिसकी मदद से हम फर्स्ट नोड डिलीट हो जाएगा। और डिलीट एट द मिडिल नोड की थ्रो हम मिडिल वाले डेटा को डिलीट कर सकते हैं इंडेक्स के थ्रू। जिस इंडेक्स पर आप डेटा को डिलीट करना चाहते हैं उस इंडेक्स को हमको लिखना है, उसके बाद डिलीट हो जाएगा। सिंपल सा है कि टेम्प नाम को जो पॉइंटर बनाए थे उसमें हम जेड का नेक्स्ट को लिख देंगे और जेड का नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट और टेम्प को हम फ्री कर देंगे और रिटर्न हम यहाँ पर हेड किए हैं। सिंपल सा कोड है दोस्त। उसके बाद डिलीट एट द इंड नोड के द्वारा हम लास्ट में डेटा को डिलीट कर सकते हैं नोड के लास्ट में। तो सिंपल सी बात है, इसमें जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, जेड का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल आ जाए तब तक हमें चलाते रहना है। तो जेड इक्वल टू जेड का नेक्स्ट चलेगा, उसको जहाँ पर आएगा वहाँ पर टेम्प इक्वल टू जेड का नेक्स्ट लिखेंगे और जेड के नेक्स्ट को नल करेंगे और अब फ्री कर देंगे हम टेम्प को और अगेन फिर से रिटर्न हेड कर देंगे, जिससे हमें फिर से शुरू से जो उसको डिलीट करके और उसके बाद फिर पूरा वैल्यू को शो कर जाएगा। और इसकी मदद से हम रिवर्स कर सकते हैं लिंक लिस्ट के वैल्यू को। इसमें हम फर्स्ट एक आई पॉइंटर लिए हैं और आई इक्वल टू हेड कर दिए हैं, उसके बाद एक जे पॉइंटर लिए हैं और एक इन टेम्प नाम का वेरिएबल लिए हैं। उसके बाद फोर लूप लगाए हैं 2 बार। आई हेड से शुरू होगा और आई का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल चले जाएगा और आई इक्वल टू आई का नेक्स्ट और फिर से फोर लूप लगाए हैं। इसमें जे इक्वल टू आई का नेक्स्ट, जब तक आई का नेक्स्ट से शुरू होगा और जे नॉट इक्वल टू नल, जे जब तक नल ना आ जाए तब तक चलेगा और जे इक्वल टू जे का नेक्स्ट। उसके बाद हम टेम्प के अंदर में आई का डेटा को लिख देंगे और आई के डेटा के अंदर में जे का डेटा को लिखें और जे के डेटा के अंदर में टेम्प को डेटा को लिखेंगे। उसके बाद रिटर्न हेड कर दिए, जिससे हमें वैल्यू पूरी रिवर्स में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है सॉर्टिंग नोड। हम नोड को सॉर्टिंग असेंडिंग और डिसेंडिंग में कर सकते हैं इसकी मदद से। सिंपल सा कोड है ब्रो। यहाँ आई इक्वल टू हेड से शुरू होगा और आई का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल होगा और आई इक्वल टू नेक्स्ट और फिर से फोर लूप लगाएं, जे इक्वल टू आई का नेक्स्ट और जे नॉट इक्वल टू नल और जे इक्वल टू जे का नेक्स्ट। सिंपल सा कोड ये रिवर्स की तरह है, सिर्फ इसमें चेंजिंग है कि इसमें कंडीशन लगाना। इफ़ आई का डेटा इज़ ग्रेटर देन जे का डेटा, तब टेम्प के अंदर में टेम्प के अंदर में आई का डेटा होगा और आई के अंदर में जे का डेटा होगा और जे के अंदर में टेम्प का डेटा होगा। सिंपल सा कोड है। और हम आगे चलते हैं। एक क्रिएट नोड है, क्रिएट नोड की मदद एक दूसरा नोड बनाएं जिससे हम वैल्यू को सॉर्टिंग कॉन्कैट कर सकते हैं, मतलब दो लिंक लिस्ट के वैल्यू को हम जोड़ सकते हैं। इसलिए दूसरा एक क्रिएट नोड बनाए हैं और यहाँ कॉन्कैट का भी है। यहाँ कॉन्कैट है तो फर्स्ट क्रिएट नोड का डेटा आएगा, उसके बाद इसमें दूसरा क्रिएट नोड का डेटा आएगा। उसके बाद एक टेम्प नाम का पॉइंटर बनाएं जिसमें वो चले फर्स्ट हेड इज नॉट इक्वल टू नल, जब तक फर्स्ट नोड का डेटा इज नॉट इक्वल टू नल आए वहाँ तक चलने के बाद उसके आगे हेड का नेक्स्ट में दूसरा नोड का डेटा को हम इंसर्ट कर दिए और रिटर्न हेड कर दिए, तो शुरू से हमें डेटा पूरा कॉन्केट होकर मिल जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं मेन फंक्शन के अंदर में। स्ट्रक नोड जेड
एक जेड नाम का पॉइंटर लिए और स्टक नोड Z1 दो पॉइंटर लिए हैं और मेन फंक्शन के अंदर में सिंपल सा है, ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे हम। ये सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। क्रिएट एंड ट्रेवर्स, इंसर्ट एट द फर्स्ट नोड, इंसर्ट एट द मिडिल नोड, इंसर्ट एट द इंड नोड, डिलीट एट द फर्स्ट नोड, डिलीट एट द मिडिल नोड, डिलीट एट द इन नोड, रिवर्स नोड, स्वैपिंग नोड, कॉन्कैट नोड। और 15 प्रेस करने के बाद हम स्विच से बाहर निकल जाएंगे। तो स्विच के अंदर में जाने के लिए हमें प्रेस करना होगा S, जिसकी मदद से हम स्विच के अंदर में जाएंगे। उसके बाद हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे ऑपरेशन का आगे का जो भी डिजिट है उसको लिख देना है। उसके बाद हम डायरेक्ट स्विच के अंदर में इंसर्ट होंगे, यहाँ N इसमें वैल्यू जाएगा। उसके बाद हम क्रिएट नोड, उस क्रिएट नोड के थ्रू हम उस नोड को क्रिएट नोड को कॉल करेंगे। उसके बाद उसको हम जेड के अंदर में लिख देंगे। उसके बाद फिर डिस्प्ले वैल्यू फंक्शन जो बनाए थे फंक्शन वैल्यू को प्रिंट करने के लिए उसको कॉल करेंगे। उसके अंदर में जेड का वैल्यू दे देंगे, जिसके द्वारा हम 1 प्रेस करने के बाद हम क्रिएट नोड एंड ट्रेवर्स ऑपरेशन परफॉर्म होगा। इसी तरफ सारा तो आज हम करके देखते हैं। ये सारे प्रोग्राम हैं, तो हम रन करा के देखते हैं सारे प्रोग्राम को एक एक करके। सबसे पहले हम प्रोग्राम को रन कराएं। यहाँ लिखा है इंटर इनसाइड स्विच केस एस, इफ़ यू वांट टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन प्लीज़ चॉइस नंबर। जो ऑपरेशन सबसे पहले हम ऑपरेशन करना चाहते हैं क्रिएट नोड एंड ट्रेवर्स, तो प्रेस 1, इंटर एंड इंटर वैल्यू, जो वैल्यू हमको देना है। इंटर एड मोर वैल्यू S 8 S 2 S 9 नो। तो यू कैन सी हियर फ्रेंड्स, जो हम वैल्यू को इंसर्ट किए हैं वो वैल्यू लिंक लिस्ट बन के रेडी है यहाँ पर 67829। और हम दूसरा ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं इंसर्ट एट द इंड नोड, लास्ट नोड में हम डेट परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इसका नंबर है 4, तो प्रेस करते हैं 4, तो इंटर फिर से वैल्यू 89 Y1 S 8 S 3 नो। और जो वैल्यू को हमको ऐड करना तो हम ऐड करके देख रहे हैं 100 आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर 89 183 100 लास्ट नोड में इंसर्ट हो गया है। उसके बाद हम डिलीट एट द मिडिल नोड को हम डिलीट करना चाहते हैं। तो पहले तो प्रेस करना है 6 प्रेस किए, इंटर। उसके बाद हम वैल्यू को इंसर्ट करेंगे 89 S 9 S 4 S 8 S 4 S। उसके बाद हम अब वैल्यू को प्रिंट नहीं करना चाहते हैं तो नो। 899484 ये वैल्यू आ गया। और हम इस वैल्यू में हमको 2 इंडेक्स पर वैल्यू को इंडेक्स डिलीट करना है, तो प्रेस 3। तो आप देख सकते हैं 89484, तो
3 इंडेक्स पर वैल्यू डिलीट हो गया। अगर 2 पर करना चाहते हो तो 0 1 2, तो प्रेस 2। अगेन फिर से ये ऑपरेशन करके हम देखते हैं। मिडिल 6, वैल्यू को इंसर्ट किए 6 S 8 S 3 9, जो उसके बाद प्रेस करते हैं 1। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि 5 8 3, इसमें 8 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स 8, जो भी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हो S 9 S 2 3 S 5 S 7, इंटर नो। अब देख सकते हैं 78 9 3 5 7, तो ये रिवर्स होके 7 5 3 9 78 हो गया। उसके बाद हम दूसरा ऑपरेशन को परफॉर्म करना चाहते हैं, तो सॉर्टिंग करके देखते हैं। चलिए सॉर्टिंग 8, तो पहले वैल्यू 7 S 8 S, देख सकते हैं 7 8, तो 8 7 में हो गया। यदि और ज़्यादा वैल्यू को उसके बाद हम कॉन्केट करके देख सकते हैं। प्रेस 10 7 S 9 S 3 2, फर्स्ट नोट का वैल्यू क्रिएट हो गया 7 8 9, और दूसरा नोट का वैल्यू को हम लिखते हैं 8 S 9 S 2 S 4 S। अब नो, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर सेकेंड नोट कॉन्केट होके बाद आ गया 7 9 3 8 9 2 4, जो वैल्यू को दिए थे फर्स्ट नोट का वैल्यू था। फर्स्ट नोट का वैल्यू था 7 9 3 7 9 3, और दूसरा नोट का वैल्यू था 8 9 2 4 8 9 2 4, दोनों कॉन्केट होके आ गया। अब हम चलते हैं। उसके बाद हमें इस लूप से बाहर आने के लिए 15 प्रेस करना होगा, जिससे हम सारे ऑपरेशन कंप्लीट करके बाहर आ सकते हैं। प्रेस 15, इंटर। देख सकते हैं हम पूरे टर्मिनल से बाहर आ गए हैं, प्रोग्राम एग्जिट हो गया। तो थैंक यू दिस वीडियो फॉर हेल्पफुल।